नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट जूलॉजी। आज हम विविपेरिटी या जरायुजता के बारे में पढ़ेंगे कि जरायुजता या ये टॉपिक बीएससी पार्ट 3 पेपर 3 और यूनिट 5 का है। अब हम यहाँ विविपेरिटी या जरायुजता की परिभाषा के में देखेंगे कि जरायुजता क्या होता है। तो विविपेरिटी में होता क्या है कि एनिमल्स में विविपेरिटी में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो पेरेंट्स की बॉडी के अंदर डेवलप होता है, और इसके अपोजिट जो होता है ओपेरिटी, उसमें क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव मोड में होते हैं। तो फीमेल्स डेवलपिंग एग का ले करती हैं और उनका कंप्लीट जो डेवलपमेंट है वो मदर से बाहर होता है। तो यहाँ हमने विविपेरिटी के अंतर्गत क्या देखा कि ये ओविपेरिटी के अपोजिट होता है, और इसमें क्या होता है कि जो डेवलप्ड एम्ब्रियो है उसके और फीमेल के मध्य न्यूट्रिशन के लिए एक तरह से कनेक्शन डेवलप हो जाता है, और इस कनेक्शन के द्वारा ये न्यूट्रिशन जो पदार्थ होते हैं वो फीमेल से एम्ब्रियो में प्राप्त होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी के अंतर्गत स्टेप ऑफ इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी या जरायुजता के उत्विकास के पद या स्टेप्स के बारे में देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है एक्वेटिक लाइफ या जलीय जीवन, सेकंड है टेरेस्ट्रियल लाइफ या स्थलीय जीवन, और टेरेस्ट्रियल लाइफ में भी इसको भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। टू ले द एग्स इन वाटर में एग्स देने वाले, सेकंड है टू ले द एग्स इन ह्यूमिड प्लेसेस या जो ह्यूमिड या नम जो स्थान होते हैं उनमें एग्स का दिया जाना, और थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ क्लोडिक एग्स, ये क्लोडिक एग्स का उत्पादन, और इसका थर्ड है रिटेंस ऑफ एग्स इन साइड द फीमेल बॉडी, या एग्स का फीमेल की बॉडी में ही रखा जाता है, और फोर्थ में ओविपेरिटी या अंड जरायुजता, और लास्ट फिफ्थ है विविपेरिटी या जरायुजता। ये सभी स्टेप्स को इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी के अंतर्गत देखेंगे। स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है एक्वेटिक लाइफ या जलीय जीवन। तो इसमें क्या होता है कि हमने ही देखा कि जितने भी जो लाइफ है तो इनका ओरिजिन है वो वाटर में होता है, और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपने एग भी वाटर में देते हैं, और उनका जो पूरा डेवलपमेंट होता है वो भी वाटर में होता है। तो इनमें डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, इनमें ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं, तो एनर्जी सोर्स में योग और शुगर की भी कमी आ जाती है इनमें, और जबकि इनमें एग और शुगर कमी के साथ साथ इनमें जो नाइट्रोजन युक्त तो होता है बेस्ट मटेरियल्स, उनकी मात्रा भी बढ़ जाती है, और इसमें इनके जो सर्वाइवल की कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है। इसलिए जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें एग्स का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। और सेकंड है टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो टेरेस्ट्रियल में क्या होता है कि इवोल्यूशन के दौरान में क्या होता है, जब एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अपना लाइफ अगर टेरेस्ट्रियल पर वो करने के लिए चले जाते हैं तो इनमें वाटर की कमी का सामना तो करना ही पड़ता है इनमें, लेकिन इससे इस समस्या से दूर हटने के लिए इनको कुछ उनका सामना करना पड़ता है, इसलिए इनको 3 स्टेप्स में बांटा गया है। तो फर्स्ट जो कि टू ले द एग्स इन वाटर, फर्स्ट तो है कि एग्स है उनको वाटर में ही दिया जाना, उनको वाटर में ही दिया जाता है। तो जितने भी जो इंसेक्ट्स हैं और एम्फीबियन हैं तो अभी भी वो रिप्रोडक्टिव पीरियड में एग्स को ले करने के लिए दोबारा से वाटर की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनकी नमी जो बनी रहती है। और सेकंड है वो टू ले द एग्स इन ह्यूमिड प्लेसेस, तो एग्स का ह्यूमिड प्लेसेस पर दिया जाना। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रोकोडाइल्स और टॉर्टोइज, इनमें इस प्रकार की
युक्तियाँ पाई जाती हैं। तो ये क्या होता है, अपने एग्स को किसी भी जो मॉइस्ट या ह्यूमिड जो स्थान होते हैं वहाँ पर देते हैं, और इन एग्स के इनके द्वारा इनको क्या होता है कि जो वाटर की कमी है उसको पूरा करने के लिए वाटर का एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ क्लेडोक एग या क्लेडोक एग्स का प्रोडक्शन। तो इनमें क्या होता है कि जो पहले से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होते हैं उनमें ड्राइनेस के कारण इनमें जो वाटर है उनकी कमी आ जाती है, और कमी का सामना करने के लिए क्या कहते हैं, इनमें एनर्जी के जो एक्स्ट्रा सोर्सेज होते हैं उनके रूप में इनमें न्यूट्रिएंट पदार्थ हैं उनकी आवश्यकता भी होती है। और इसके लिए ये क्या करते हैं, इनमें जो मेगालिथिक एग्स होते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवर पाया जाता है, उससे वो ज़्यादा मात्रा में तो इनमें क्या होता है, योग होता है। और इन एग्स में डेवलपमेंट में एग्स के जो कवर के होता है उसमें ये हैचिंग के बाद में ही जो एम्ब्रियोस के बाहर आ जाता है बाद में। लास्ट जो इसके बाद में है इनका रिटेंशन ऑफ एग्स इन द साइड ऑफ द फीमेल बॉडी। तो एग्स का फीमेल बॉडी में रखा जाना। तो जितने भी जो क्लोडो एग्स में उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, जो लार्वा स्टेज होती है वो नहीं होती, जबकि ये डायरेक्ट ही निम्फ या शिशु का प्रोडक्शन करते हैं। और इनमें साइफ्रोनोड फिशेज में जैसे एग्स का डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी में ही स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा जो सैलामेंडर है उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट के बाद ये डायरेक्ट ही सीधे ही निम्फ को बॉडी के बाहर आ जाते हैं। और इसके बाद में इसका है ओविपेरिटी। ओविपेरिटी के अंदर क्या होता है, इसमें जितने ओविपेरस या बीविपेरस के बीच की जो अवस्था होती है उसी को हम ओवोविविपेरिटी कहते हैं या अंड जरायुस्ता कहते हैं। तो ये एनिमल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली तो क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा न्यूट्रिशन की जो प्राप्त के लिए इनके जो फीमेल्स हैं उनके यूट्रस द्वारा क्या होता है, जो सिक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं जैसे म्यूकोसा या मिल्क ग्लैंड्स, उनके सीक्रेशन को काम में ये ले लेते हैं। और इनमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो फीमेल है उनके द्वारा ये न्यूट्रिशन है उनकी प्राप्त करने के लिए इनमें बिलाई बिलाई के समान में ट्रोफोनिमेटा स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो जाती है। वो क्या करती है, वो एग्स के ये ओवोविविपेरिटी से विपेरिटी की ओर इनमें ट्रांसफॉर्म करती है। अब लास्ट है विविपेरिटी। तो जैसे हमने देखा था क्लीडो एग्स में ज़्यादा योग और इनमें कवर जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है उनकी प्रेजेंट होने के कारण एक प्रकार का ये एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशन है। और इस प्रकार के एनिमल्स में क्या होता है, विविपेरिटी में एग्स का जो पूरा डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी या यूट्रस में ही होता है, और उनको जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन या रेस्पिरेशन ये सभी जो मटेरियल्स हैं वो फीमेल के द्वारा ही मिलता है, जिसे कि हम प्लेसेंटा कहते हैं। और ये जो प्लेसेंटा है वो जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं उनमें एक प्रकार का क्या होता है, एम्ब्रियोनिक एडेप्टेशन होता है। ये सारी पूर्ति वो प्लेसेंटा के द्वारा होती है। अब हम विविपेरिटी इन वर्टेब्रेट्स या कशेरुकों में जरायुस्ता देखते हैं कि किस प्रकार होती हैं। तो सभी जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं उनमें विविपेरिटी अलग होती है, जैसे विविपेरिटी इन फिशेज, विविपेरिटी इन एम्फीबियन, विविपेरिटी इन रेप्टाइल्स और विविपेरिटी इन मैमल्स। इन सभी एनिमल्स में हम विविपेरिटी या जरायुता के बारे में देखेंगे कि ये सब एनिमल्स में अलग अलग टाइप्स की किस प्रकार होती हैं। विविपेरिटी इन फिशेज या मछलियों में जरायुता कैसे होती है।
तो जैसे कि कई लेस मेम्ब्रेन की जो फिशेज होती हैं उनमें एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो यूट्रस में होता है। और इनमें क्या होता है कि जो यूट्रसी फ्लूइड्स होते हैं उनके द्वारा ही जो डेवलप्ड एम्ब्रियो है उनको न्यूट्रिशन मिलता है। और उसमें म्यूस्टेल्स में जो यूट्रस की जो वॉल होती है वो स्मूथ होती है, लेकिन इनमें क्या होता है कि म्यूकस का सीक्रेशन जो करने वाली सेल्स होती हैं वो, और एकेंथिस में यूट्रस की जो वॉल में कई फॉल्ट्स पाए जाते हैं। और ट्राइगोन में ये यूट्रस की वॉल होती है वो बिलाई के रूप में भी चेंजेज हो जाती है और ये इसके शेप में भी थोड़ी लॉन्ग हो जाती हैं। और एम्ब्रियो के स्पाइरेकल में एंटर करने वाली ये इसके ग्रास नाल तक भी पहुंच जाती है। और इनमें क्या होता है कि जो यूट्रसी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है उनमें ट्रोफोनिमेटा का इनको नाम दिया। और जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है ये ट्यूबुलर ग्रैंड्स में भी रिलेटेड होती है। उनका सीक्रेशन क्या होता है, सीक्रेशन जो करती है उनसे डेवलप्ड जो एम्ब्रियो होते हैं उसकी एलिमेंट्री कैनाल में डायरेक्ट उसी से न्यूट्रिशन की पूर्ति होती है। बी पेरेटिन या एम्फीबियन या उभयचरों में जरायुज था। तो ये हमने देखा कि एम्फीबियन के जितने भी एनिमल्स हैं वो ओविपेरस टाइप के होते हैं। और ये ओविपेरस होने के कारण अपने एग्स को वाटर में देते हैं, क्योंकि वाटर में इसलिए देते हैं कि इनको जो मेटामॉर्फोसिस के लिए एक्वेटिक मीडियम की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें कई एनिमल जैसे कि सैलामेंडर, नेक्टोफ्रिनोइडिज और जिप्नोफियोना, इनमें सब में ये एग्स को वाटर में न देकर ओविडक्ट में रह जाते हैं और वहाँ पर ओविडक्ट में ही इन एग्स का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। अब है थर्ड बी पेरेटिन रेप्टाइल्स या सरीसृपों में जरायुज था। तो ये जैसा कि अब हमने देखा था अभी एम्फीबियन उनसे ही डिफरेंट एनिमल्स होते हैं। और जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने एग्स कहाँ ले करते हैं, वो टेस्टल पर। और इनके एग्स होते हैं वो मेगालेसिथल टाइप के होते हैं, जिनमें कि जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो वो एनिमल्स में एम्ब्रियो के द्वारा एमनियन और एल्टोइन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो फॉर्म हो जाती है। और इनके साथ ही इन एग्स पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर भी पाया जाता है और इस कवर पर कई पोर्स भी पाए जाते हैं। और इनका जो इंटरनल पार्ट है एलेंटोइक डक्ट्स होती है उसके कांटेक्ट में रहता है, जिससे कि इनको क्या रेस्पिरेशन और जो गैसेस का एक्सचेंज है वो इनसे होता रहता है। और कुछ रेप्टाइल्स हैं और लिजार्ड्स हैं उनमें एग्स को क्या होता है कि ओविडक्ट में जब तक रखा जाता है जब तक कि जो निम्फ या न्यूबॉर्न से वो बाहर नहीं आते। फोर्थ बी पेरेटिन मैमल्स या स्तनधारियों में जरायुज था। तो ये हमने देखा कि जितने भी जो मैमल्स होते हैं उनमें उनके एग्स होते हैं वो टीलियोस्ट एग होते हैं, वो कि जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन में कैपेबल नहीं होते। और इन एग्स को क्या होता है कि ज़्यादा समय के लिए अगर यूट्रस में रखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि यूट्रस जो म्यूकोसा है उसके द्वारा प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है और इस प्लेसेंटा के द्वारा ही मैटरनल और एम्ब्रियो के मध्य जो गैसेज और न्यूट्रिशन मटेरियल्स है उनका एक्सचेंज होता है। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है कि जो बी पेरिटी है वो एक प्रकार का एक एम्ब्रियोनिक एडेप्टेशन है जो इनकी रेट ऑफ शेप है उसको बनाए रखता है। इसके लिए इन एनिमल्स में कम संख्या में उत्पन्न होने के बाद भी इनका जो प्रोटेक्शन है वो लगातार बना रहता है। तो यहाँ पर हमने बीपेरिटी इनवर्टेब्रेट्स के अंतर्गत देखा है कि जितने जो ओविपेरस एनिमल्स हैं उनमें टेस्टल लाइफ के दौरान ड्राई और प्रोटेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन
और कई प्रेडेटर एनिमल्स। इन सब से बचने के लिए क्या करते हैं कि इनमें एग्स ज़्यादा संख्या में दिए जाते हैं। और जितने मैमल्स हैं तो मैमल्स में वो एग्स हैं वो क्वांटिटेटिव रूप में कम दिए जाते हैं। इसलिए इन एनिमल्स में क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स पे ज़्यादा जोर दिया गया है, जबकि इनके क्वालिटीज़ पर कम है। जबकि जो बी पेरस एनिमल्स हैं उनमें क्वालिटीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया और क्वांटिटीज़ पर कम जोर दिया गया। अब हम देखते हैं इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस या उद्विकासीय महत्व। तो हमने देखा कि जो बीवी पैरिटी है वो एक तरह से सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है वर्टिब्रेट रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो फीमेल या मदर की बॉडी के अंदर डेवलप होता है, और मदर की बॉडी में डेवलप होने के कारण ये प्रीडेटेशन और एनवायरमेंटल जो प्रेशर होता है उनसे भी रिमूव्ड होता है। जैसे कि देखा है कई जो यूथोरियन मैमल्स होते हैं उनमें, जैसे यूथोरियन में हम ह्यूमन भी को इंक्लूड करते हैं, तो इनमें बीपैरिटी होती है, वो डिपेंडेड होती है। और वो किस पे होती है? प्लेसेंटा के उपस्थिति के कारण ये उस पर डिपेंडेड होती है। और इसके अलावा इसमें एनर्जी सोर्स का जो प्राइमरी सोर्स होता है वो है योग, और जो कि और इसके अलावा न्यूट्रिशन का जो सेकेंडरी सोर्स होता है वो इसके पूरक हो जाता है। और न्यूट्रिशन की ये जो सेकेंडरी सोर्स है वो है एल्बुमिन, मैटरनल ब्लड, मेमरी मिल्क और पिजन मिल्क। ये सभी सेकेंडरी सोर्स के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने वर्टिब्रेट्स में देखा कि जो कुछ अल्पीथिएक्स होते हैं और वो टीलियोस्टम होते हैं, और एलिसिथल एक्स होते हैं वो हायर मैमल्स में होते हैं, और मिजोलेसिथल एक्स होते हैं वो एम्फीबियंस में होते हैं, और अतिपीत की जो एक्स होते हैं वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स में होते हैं। जैसे टीलियोस्ट होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, और हायर जो मैमल्स हैं वो ही बीपेरस होते हैं, और एम्फीबियन एक्स होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, और इसी प्रकार जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स होते हैं वो भी ओविपेरस होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ही इनके आगे की जो स्टेजेज हैं, जैसे टीलियोस्ट में मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होता है, और हायर मैमल्स रहते हैं वो उनमें मेटामॉर्फोसिस अनुपस्थित होता है, और जो एम्फीबियन एक्स होता है उनमें मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है, और रेप्टाइल्स और बर्ड्स में भी मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट रहता है। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ बेबी वेराइटी कंप्लीट हो चुका है।